हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के हम रेगुलर जनरल स्टडीज़ के टेस्ट कर रहे हैं। 16 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ लास्ट 2-3 टेस्ट के अलावा सभी के पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जल्दी ही जो बाकी टेस्ट हैं उनके भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो जनरल स्टडीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज नीचे लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए भी अवेलेबल है, दोनों मीडियम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो सिलेबस है लेटेस्ट, उसका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिस पे आपको टेस्ट नहीं मिले। यही कोशिश है, टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएं और आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके और आपका स्कोर और कॉन्फिडेंस दोनों एग्जाम में बूस्ट अप रहे। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से किस मृदा में जल क्षारण क्षमता सर्वाधिक होती है? जल क्षारण क्षमता जो सर्वाधिक होती है वो ब्लैक सोयल में होती है, काली मिट्टी में। काली मृदा जो है इसमें होती है। जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा ये गंगा के मैदान में पाई जाती है। जो लेटेराइट मृदा है ये जो मालाबार तट है केरला का, वहाँ पे पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी, काली मृदा। ये जो काली मृदा है ये लावा के विखंडन से निर्मित होती है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस मृदा को मंडलीय मृदा की संज्ञा दी गई है? मंडलीय मृदा की संज्ञा दी गई है, ये लाल पीली मिट्टी को दी गई है मंडलीय मृदा की संज्ञा। जो जलोढ़ मृदा है इसको प्रवाहित मृदा बोलते हैं, इसको प्रवाहित मृदा। मरुस्थलीय मृदा है इसको भी प्रवाहित मृदा बोलते हैं। जो मंडलीय मृदा है ये एक्चुअली प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश में लाल और लाल पीली जो मिट्टी है उसका सर्वाधिक विस्तार होने के कारण इसको ये संज्ञा दी गई है मंडलीय मृदा की। प्रायद्वीप या पठारी जो प्रदेश हैं उनमें लाल और लाल पीली मृदा का जो सर्वाधिक विस्तार है उसकी वजह से इसको मंडलीय मृदा की संज्ञा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित में से किस मृदा को उष्णकटिबंधीय चरनोजम मृदा कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चरनोजम मृदा जो कहा जाता है वो रेगूर मृदा को कहा जाता है। और रेगूर मृदा ये महाराष्ट्र और गुजरात में, रेगूर मृदा महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसको करेल मृदा कहा जाता है। रेगूर मृदा को उत्तर प्रदेश में करेल मृदा भी कहा जाता है। और ये जो मृदा है ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाई जाती है। प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश हैं उनमें पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में प्राय गहन कृषि की जाती है? जो गहन कृषि की जाती है वो दोमट मृदा में की जाती है। खाद्यान्न उत्पादन हेतु ये इसमें गहन कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? हाई टेम्परेचर और जो हाई रेनफॉल रीजन्स है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये लेटेराइट मृदा है। लेटेराइट मृदा ये मालाबार तट केरला में ज़्यादा पाई जाती है। काजू, नारियल और जो मसाले हैं चाय कहवा वगैरह, उनके लिए ये बेस्ट होती है लेटेराइट मृदा। और ये केरला में मालाबार तट है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। केरला को मसालों का द्वीप भी कहा जाता है। केरला को इसीलिए मसालों का द्वीप कहा जाता है, वहाँ लेटेराइट मृदा पाई जाती है ज़्यादातर। भारत में स्थानीय मृदा है। स्थानीय मृदा कौन सी होती है? जो किसी एक स्थान पे चट्टानों के विखंडन या अपक्षरण से जो मृदा निर्मित होती है उसको स्थानीय मृदा कहा जाता है। ये स्थानीय मृदा है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा ये भारत में स्थानीय मृदा है।
निम्नलिखित में से रेह किसे कहा जाता है? रेह कहा जाता है जो शुष्क जलवायु प्रदेशों में मृदा में लवणीय या क्षारीय तत्वों की अधिकता से जो मिट्टी निर्मित होती है उसको रेह कहते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेशों में मृदा में लवणीय या क्षारीय तत्वों की जो अधिकता है उससे जो मिट्टी निर्मित होती है उस मृदा को हम रेह कहते हैं। और वो कौन सी किसको कहा जाता है? लवणीय मृदा को। दिस वन। निम्नलिखित में से किस मृदा में लौह तथा एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है? देखिए, जो काली मृदा है उसमें लौह तथा एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है। लेकिन लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में केवल लौह तत्व ही पाया जाता है। जो जलोढ़ है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो आएगा लौह और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता, वो लैटेराइट मृदा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस मृदा का भारत में सर्वाधिक विस्तार है? भारत में जो सर्वाधिक विस्तार है ये जलोढ़ मृदा का है। इस मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। क्यों होती है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र होता है। निम्नलिखित में से लैटेराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? लैटेराइट मृदा, ये हमने अभी पढ़ा, ये चाय, कहवा इनके लिए बेस्ट होती है और ये केरला मालाबार तट में सर्वाधिक विस्तार है इसका। तमिलनाडु और आसाम, जो आसाम, मेघालय और तमिलनाडु, उनमें भी ये मृदा पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मालाबार तट पे है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में लवणीय मृदा के विस्तार के उत्तरदायी कारण क्या है? शुष्क और जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में जो लवणीय मृदा के विस्तार का कारक है वो है सिंचाई की व्यतिरेक। क्योंकि जो लवणीय मृदा है इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। निम्नलिखित में से नूतन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र क्या कहलाता है? जो नूतन जलोढ़ मृदा है उसका जो क्षेत्र है वो खादर कहलाता है, उसको खादर बोलते हैं। देखिए, जो भाबर है ये कंकर पत्थर वाली जो जलोढ़ मृदा है उसको वो एरिया है। तराई दलदली जलोढ़ जो मृदा है दलदली, उस एरिया को बोला जाता है। खादर है ये नूतन या नवीन जलोढ़ मृदा का जो एक क्षेत्र है उसको बोला जाता है। बांगर है, बांगर जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है उस एरिया को बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाबर कंकर पत्थर वाली जलोढ़ मृदा, तराई जो दलदली जलोढ़ मृदा है, खादर नूतन या नवीन जलोढ़ मृदा, बांगर जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है उस एरिया को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नकदी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? देखिए, ये जो अभी हमने किया ये मालाबार तट, आसाम, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें ये लैटेराइट मृदा है जो नकदी फसलों के लिए चाय, काजू, कहवा, गन्ने, मसाले, कपास, इनके लिए ये सबसे उपयुक्त है। लैटेराइट मृदा है जो लैटेराइट सोयल इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से लवण प्रतिरोधी फसल कौन सी है? लवण प्रतिरोधी फसल है वो आंवला और जामुन है। कपास और गेहूं है ये खाद्यान्न फसल है। उड़द और अरहर है वो दलहन की फसल है। चाय और कहवा है ये कैश क्रॉप है, नकदी फसलें। आंवला और जामुन लवण प्रतिरोधी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? जो मैनग्रोव एरियाज है, मैनग्रोव फॉरेस्ट एरियाज, वहाँ पे कौन सी मृदा मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? जो मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र है उसमें
पीट सोयल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बिकॉज ऑफ इसको पीट सोयल को जैविक मुद्रा भी बोलते हैं। पीट सोयल को जैविक मुद्रा भी बोलते हैं। जैसे वनस्पतिक क्षेत्र है मैंग्रोव वगैरह, उनमें ये पाई जाती है। ये सोयल रिलेटेड इम्पोर्टेंट थे कुछ, ये आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, आप इनको रिवाइज करें, रीड करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।